अभी तक आपने जितनी भी घटनाएं सुनी हैं, आज की घटना उन सब घटनाओं से अलग है। क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, टुकड़े कर दिए, ड्रम में पैक कर दिया, ज़मीन में दफना दिया। लेकिन आज प्रेमी ने बिल्कुल अलग तरह से अपनी प्रेमिका को मौत दी है। पहले उसने अपनी प्रेमिका को होटल के रूम में बुलाया, प्रेमिका को बेड पर लिटाकर उसके हाथों को बांध दिया, ये बोलकर कि आज मैं जो कुछ करूँगा तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, हाथ पैर बांध कर। और फिर प्रेमिका के मुंह के अंदर उसने बारूद भर दिया। बारूद कौन सा वाला? विस्फोट करने वाला। उस बारूद को अपनी प्रेमिका के मुंह के अंदर ठूस ठूस कर भर दिया और फिर उसके बाद कमरे में ही बैठे बैठे उसको ब्लास्ट कर दिया। प्रेमिका का मुंह, उसके पूरे चीथड़े उड़ गए और फिर हंगामा किया कि मेरी प्रेमिका फ़ोन से बात कर रही थी, फ़ोन फट गया। और ये पूरी कहानी बताई। पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि फ़ोन फटने से लड़की की मौत हुई है, लेकिन एक गलती जो उसने कर दी जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। और ये जो शातिराना प्लानिंग थी कि प्रेमिका के मुंह में बारूद भरकर उसकी हत्या करना, ये प्लानिंग उसने कैसे की और प्रेमिका की हत्या उसने क्यों की, आखिर वजह क्या थी, पूरी कहानी शुरुआत से कत्ल की आखिर तक जब आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि लोग इस टाइम पर कत्ल करने के लिए कितनी शातिराना प्लानिंगें कर रहे हैं और एक गलती की वजह से वो कैसे पकड़े जाते हैं। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो कर्नाटक के मैसूर ज़िले की और वहीं का एक सिलीग्राम इलाका है। और वहीं पर एक बार नाम से लॉज है और वहाँ पर होटल वगैरह मतलब रूम वगैरह मिलते हैं। और 23 अगस्त को वहाँ पर एक कपल्स आते हैं जिसमें वो दोनों बताते हैं कि हम लोग पति पत्नी हैं। और जिसमें लड़का था उसका नाम सिद्धू राजा था और जो उसके साथ में लड़की थी उसका नाम दर्शिता था। दोनों रूम में एंट्री लेते हैं और एंट्री लेकर रूम में चले जाते हैं। दोपहर 2 बजे का टाइम था कि लगभग 2 से 3 घंटे के बाद जो सिद्धू राजा था वो बाहर आता है और जो होटल स्टाफ था उससे बोलता है कि मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि खाने का वहाँ होटल में इंतज़ाम नहीं था, तो इसलिए वो बाहर से खाना लेने की बोल कर निकलता है। और 15-20 मिनट के बाद 2-3 पॉलीथिन में खाना लेकर आ जाता है। लेकिन खाना लेकर आता है और जो गेट था अपना रूम का गेट, उसको मतलब बजाता है खुलवाने की, क्योंकि अंदर उसकी प्रेमिका थी। और वो गेट को काफ़ी देर तक बजाता है लेकिन अंदर से गेट नहीं खुलता। और फिर सिद्धू राजा घबरा जाता है कि आखिर अंदर उसकी पत्नी है और वो गेट क्यों नहीं खुल रही है। फ़ौरन वो होटल स्टाफ को बुलाता है, चीख पुकार शुरू कर देता है कि जल्दी से गेट खोलो। फ़ौरन होटल स्टाफ जो मतलब एक मास्टर की थी उसको लेकर आता है और मास्टर की से जैसे ही रूम को खोला जाता है और अंदर का नज़ारा देखा जाता है कि आखिर अंदर जो दर्शिता है वो गेट क्यों नहीं खुल रही थी, दर्शिता को आखिर क्या हुआ। जैसे ही अंदर होटल स्टाफ घुसता है तो देखता है कि पूरे कमरे में खून ही खून, पूरी दीवारों पर खून छींटे और जो दर्शिता है वो बेड पर पड़ी हुई है और जो उसका ऊपर का चेहरा है उसके चीथड़े उड़ चुके हैं। अब ये चीथड़े कैसे उड़े, वो चीखना चालू कर देता है कि अरे मेरी प्रेमिका के मतलब फ़ोन की वजह से उसकी मौत हो गई है, फ़ोन पर बात कर रही होगी, फ़ोन ही फटा है। और ख़ुद चिल्लाने लगता है कि फ़ोन फटा है, फ़ोन फटा है। और दर्शिता को उठाने की कोशिश करता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन होटल स्टाफ उसको रोक देता है और बोलता है कि रुक जाओ, पहले पुलिस को आने दो, जो कुछ होगा पुलिस के आने पर होगा। फ़ौरन सिलीग्राम पुलिस थाने में सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। वहीं पर सिद्धू राजा रो रहा था, पुलिस पहुंचती है, पुलिस जाकर देखती है, पुलिस हैरान के भला कमरे के अंदर महिला बेड पर लेटी हुई है और उसका चेहरा पूरा फट गया है। सिद्धू राजा पुलिस को भी यही बोलता है कि मेरी जो ये प्रेमिका है इसको फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर बात करती थी, हमेशा फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर फ़ोन चलाती थी और ये फ़ोन फटा है क्योंकि जब मैं होटल के मतलब कमरे के अंदर आया तो इसके कान के पास फ़ोन पड़ा हुआ था और फ़ोन जल रहा था और मैंने उसको उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। होटल स्टाफ से जब पुलिस पूछती है तो होटल स्टाफ बोलता है कि साहब हमने तो कोई फ़ोन नहीं देखा था, बस ये देखा था कि जो ये दर्शिता है ये ऐसी हालत में पड़ी हुई है। अब पुलिस वहाँ पर देखती है तो पुलिस को दिखता है कि वहाँ पर एक प्लास पड़ा हुआ है और दूसरी चीज़ लगभग 2 मीटर की एक डोरी जो बेड की तरफ जा रही है और गेट की तरफ जा रही है। पुलिस की ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये डोरी क्या है। फ़ौरन एक्सपर्ट की टीम वहाँ पर पहुँचती है, क्या मतलब फ़ोन फटा है या नहीं फटा। और जो सिद्धू राजा बता रहा था कि खिड़की से इसने फ़ोन बाहर फेंका, अब पुलिस ये भी जानना चाहती थी कि आखिर कौन सा फ़ोन था जो कान से लगाते टाइम फट गया, कैसे फटा, ये सब जानने के लिए पुलिस खिड़की के बाहर पहुंचती है, वहां पर फ़ोन ढूंढती है लेकिन पुलिस को फ़ोन नहीं मिलता।
पुलिस सिद्धू राजा से पूछती है कि आखिर तुमने फ़ोन किधर फेंका था, वो बताता है खिड़की से बाहर, तो फ़ोन कहाँ गायब हो गया, बड़ा सवाल। अब जो पुलिस का शक था वो सिद्धू राजा की तरफ जा रहा था, और दूसरी तरफ जो टीमें आई थी, FSL टीम और तमाम एक्सपर्ट की टीमें वहाँ पर पहुँची थी कि आखिर ये कैसे हुआ है। वो देखती हैं तो उनको देख कर लगता है कि यहाँ पर किसी बारूद का इस्तेमाल किया गया है, और जो वो बारूद होता है वो जेलेटिन स्टिक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एक बारूद होता है जेलेटिन नाम से, और उसी से ये सब कुछ किया गया है। और ये जो डोरी गई है, इस डोरी से बारूद का ब्लास्ट किया गया है। जब एक्सपर्ट ये बात बोलते हैं, पुलिस फ़ौरन सिद्धू राजा को गिरफ्तार कर लेती है। अब उससे सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। और दूसरी तरफ सवाल ये भी था कि आखिर ये लड़की कौन है, कि सच में सिद्धू राजा की पत्नी है। जब पूरी कहानी सिद्धू राजा से पूछी जाती है तो बताता है कि साहब मैंने ही हत्या की, और ये कोई मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी प्रेमिका थी, 20 साल की प्रेमिका जिसका नाम दर्शिता था। और मैंने इसके मुंह के अंदर जो जिलेटिन स्टिक होती है उसको घुसाकर, क्योंकि जो इस दर्शिता थी उसके हाथ उसी के कपड़ों से बंधे हुए भी थे जो इसने खोल दिए थे बाद में। तो ये शुरुआत से पूरी कहानी बताता है, क्योंकि अब हत्या की तो वजह तो बताएगा। ये बताता है कि जो दर्शिता है उसकी लगभग 2-3 साल पहले शादी हुई है, और शादी केरल के एक युवक से हुई है जो जॉब वगैरह करता है, और ये केरल में ही रहती थी। लेकिन मुझसे इसकी प्रेम कहानी इसकी शादी से पहले से चल रही थी, और मैं इससे शादी करना चाहता था, लेकिन इसके परिवार शादी के लिए तैयार नहीं थे, और इसके परिवार ने एक जॉब वाला लड़का देखकर इसकी शादी वहाँ पर कर दी। और फिलहाल में ये अपने मायके आई हुई थी, और मैं इससे शादी की बोल रहा था कि ये मुझसे शादी कर ले। लेकिन अब आकर, क्योंकि अब इसको अपने पति से प्यार मिलने लगा, इसको अपने पति से ही सारी चीज़ें मिलने लगी, और शादी के बाद इसने मुझे भूल गई। इसने शादी से पहले शर्त बताया था कि अगर बाबू मेरी शादी भी हो जाएगी तो मैं तुम्हें जितना प्यार करती हूँ मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूँगी, मेरी ज़िंदगी में अहमियत अलग रहेगी, मैं तुम्हें नहीं भूलूँगी। लेकिन अब आकर ये पूरे तरीके से भूल गई थी, ना फ़ोन करती थी ना बात करती थी, अब मुझसे ये दूरी बनाने लगी थी। और मैं इससे हद से ज़्यादा प्यार करता था। मैं इससे फ़ोन पर बार बार एक ही बात बोल रहा था कि दर्शिता तुम अपने पति को छोड़ दो, तुम मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन ये तैयार नहीं थी। और 22 अगस्त को मेरी इससे बात होती है, मैं इससे बोलता हूँ कि चलो तुम वापस अपने ससुराल जाने वाली हो तो एक बार मुझसे मिल लो, और एक बार मिलकर सामने से बोल दो कि तुम सच में मुझसे शादी नहीं करोगी या फिर करोगी। और ये बात बोलने के लिए 23 अगस्त को ये आती है, और फिर हम लोग होटल के रूम में पहुंचते हैं। और मैंने पहले से प्लानिंग कर ली थी, जो जिलेटिन की स्टिक होती है उसके बारे में मैंने यूट्यूब से सर्च कर पता किया था क्या इसको कैसे ब्लास्ट करना है। और मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं इसको ब्लास्ट कर दूंगा और सबको बताऊंगा कि फ़ोन फटा है, और अगर दर्शिता शादी के लिए तैयार हो जाएगी तो मैं ये सब काम नहीं करूंगा। लेकिन मैं पूरी तैयारी से आया था। और 23 अगस्त को रूम में जाने के बाद हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलते हैं, सब कुछ हो जाता है। फिर मैं दर्शिता से शादी की बात करता हूँ, बोलता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। लेकिन जो ये दर्शिता थी ये शादी के लिए तैयार नहीं होती, ये साफ इनकार कर देती है कि देखो मैं तुमसे मिल लिया करूँगी लेकिन शादी नहीं कर सकती, अब मेरी शादी हो चुकी है, तुम मुझे छोड़ दो, भूल जाओ। और जब ये बात दर्शिता बोलती है तो इसके दिमाग पर पागलपन सवार हो जाता है। और फिर जो इसका प्लान बी था कि अगर दर्शिता नहीं मानती तो फिर ये दर्शिता को बेड पर लिटाता है पूरी ताकत से, क्योंकि दर्शिता कमज़ोर सी थी, इसके ऊपर बैठ जाता है, इससे बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे हाथ बांध कर प्यार करना चाहता हूँ। दर्शिता मान जाती है और ये उसके हाथों को उसके कपड़ों से बांध देता है। और फिर ये दर्शिता को जो जिलेटिन स्टिक लाया था ये दर्शिता के मुंह में घुसाना चालू करता है, और पूरी ताकत से दर्शिता के मुंह में बारूद की स्टिक को घुसाकर और जो डोरी से इसने सेट किया था उसको ले जाकर बटन दबा देता है, और दर्शिता का मुंह फट जाता है। दर्शिता नहीं समझ पाई थी कि आखिर उसका प्रेमी जो उससे शादी करना चाहता है, बेइंतहा प्यार करता है, अगर वो प्यार उसको ना मिले तो वो इस हद तक भी जा सकता है। दर्शिता को हमेशा यही लगता था कि यही सच्चा प्यार है और ये बेहद ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन आज के टाइम पर जो इंसान प्यार करता है वो उससे ही ज़्यादा जितना प्यार करता है उससे डबल तिबल अगर वो प्यार उसको ना मिले तो वो नफ़रत भी करता है। तो इसीलिए आज के टाइम में सोच समझकर किसी से प्यार करना चाहिए। अगर प्यार ना मिले तो क्या होता है, पुलिस ने जो सिद्धू राजा था उसको उठाकर जेल भेज दिया। वहीं ये खबर दर्शिता के परिवार को हुई कि भाई आपकी लड़की के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो चारों तरफ रोने धोने पड़ गए, मातम पड़ गया। किसी को भी पता नहीं था कि सिद्धू राजा ऐसा कदम उठा देगा
और किसी को यकीन भी नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मतलब प्यार में पागल होते हैं, उनका कहना ये होता है कि सिद्धू राजा ने बिल्कुल सही किया। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप सच्चा प्यार किसी से करते हैं, सच में सच्चा प्यार करते हैं, तो सच्चा प्यार वही होता है कि आप उससे प्यार की खातिर उसको वहीं जाने दें जहाँ पर उसकी खुशी है। ये सच्चा प्यार है। ये प्यार नहीं है कि आप अगर हमें नहीं मिले तो हम आपके दुश्मन बन जाएं, आपको जान से मार दें, आपको इतना दर्द दें कि कोई दुश्मन भी ना दे पाए। तो ये प्यार नहीं होता, ये सिर्फ प्यार के नाम पर बदला होता है। सच्चा प्यार वही होता है कि जिससे प्यार करें उसकी खुशी के बारे में सोचें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, मेरी राय पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें।